वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मानसी गोयल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो भी फर्स्ट ईयर बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं उन सब का अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फाइनल प्रॉफ के। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो मॉडर्न एनाटॉमी है उसमें क्या पार्ट पढ़े, कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने करा है वो है बेसिक, जितनी भी हमारी एनालिसिस है वो हमने करी है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एनालिसिस। लाइक 2013 से लेके जितने भी 21 तक के क्वेश्चन आए हैं ना, मैंने इस वीडियो में सारे कवर कर दिया। और ऐसा नहीं है सिर्फ AUTC के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने चेकआउट करा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे BHU वगैरह के यही सारे क्वेश्चन हैं जो टीचर्स जो जनरली पूछते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो का। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं। तो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आप उसके लिए मुझे DM कर लेना इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, मैं शेयर कर दूँगी। और साथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आगे मैंने ईयर लिखा हुआ है, तो आप वो भी चेक करते रहना। और जिसके ऊपर स्टार बनाया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस PDF के बाहर, इस वीडियो के बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सारा मैंने इसी में कवर कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बोन्स का, ये आपको पता ही होगा। बोन से जनरली एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सबसे पहले अगर बोन से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज पे आपको डायग्राम बनाना है उस बोन का जो भी आपके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आई है, और साथ में लेबल करना है और उन्हीं लेबल्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा वो लर्न भी करना, अगर आप प्रैक्टिस इस तरीके की करके जा रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था हमारे पास वो आया था ऑसिफिकेशन का। आपको एक्सप्लेन करना था ऑसिफिकेशन। ये 2020 के पेपर में आया था। इसमें इतना कुछ ज़्यादा ध्यान देने की नीड नहीं है, ये हो जाएगा। फिर है वर्टिब्रे, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार पूछा गया है 2015 एंड 20। ये AUTC BHU इन पेपर्स की बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो स्टर्नम आया है 2019 एंड 20, दोनों ईयर्स में ये आया है। फिर स्कैपुला, स्कैपुला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इसका जो क्वेश्चन जनरली पूछा गया है वो 14 और 15 में पूछा है। फिर हमारा रेडियस, क्लाविकल, ह्यूमरस, इसमें रेडियस और ह्यूमरस ये और फीमर ये इंपॉर्टेंट बोन्स में ही काउंट होते हैं। तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी अभी तो ये आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन हम नॉर्मली जो PA वगैरह असेसमेंट टेस्ट है उसके अंदर भी मिल जाते हैं। फिर अगर बात करें रेडियस, ह्यूमरस और फीमर ये इंपॉर्टेंट है। फिर हिप बोन आया हुआ है 2019 में और 2015 में अल्ना बोन। तो इन शॉर्ट अगर आप ये सारा बोन्स का पार्ट कवर कर लेते हो तो आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर टाइम बचता है तभी पढ़ना। अगर आप एक रैपिड रिवीजन की बात करो तो जितना ये PDF है इसी से आपका मेजॉरिटी एना का जो मॉडर्न पार्ट है वो कवर हो जाता है और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो जॉइंट्स है। आपको पता ही है जॉइंट से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और वो क्वेश्चन जो भी आएगा देखते हैं इनमें से ही आना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जो आता है वो एल्बो और नी जॉइंट आता है और शोल्डर। मेरे खुद के एग्ज़ाम में शोल्डर जॉइंट आया था तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नी, एल्बो, ये 3 तो आप पढ़ ही लेना, मतलब ये बहुत रिस्की होगा अगर आप इसे छोड़ रहे हो। उसके बाद जो एक बार 2018 में भी एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना था और साथ में जो भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनके बारे में लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चंस आए थे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस लिए हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो हिप जॉइंट आया था। जो ये आपका क्वेश्चन आया था ये आपका 2014 एंड 19 में आया था, ठीक है। उसके बाद एल्बो, नी, और ये वाला क्वेश्चन जो है ना टेम्प्रो मैंडिबुलर वाला, आप ये छोड़ सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि ये इतना लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो आर्टरीज़ के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बतानी है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टरी कौन सी है, वो है एक्सिलरी। इसे आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रखी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी ये आ सकता है, ऐसा अगर गेस करें, बाकी पता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फीमोरल आर्टरी है। फिर उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी अभी तक पूछी नहीं गई है, लेकिन आप अगर ऐसे देखा जाए कि अगर आप ये 2 आर्टरीज़ पढ़ के जा रहे हो और साथ में आपको कोई और आर्टरी पढ़नी है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट ये एक बार भी पूछी नहीं गई है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसमें हम बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स के अंदर
यहाँ पे वेन्स में भी अभी तक जो है AUTC की अगर हम बात करें तो इसमें एक भी बार कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मुझे एज सच मिला नहीं कोई क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के जो भी PYQ एनालिसिस जिसे बोलते हैं उसमें नहीं मिला है। बट ये यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेन्स जो मैं सोच पाई उसके बारे में मैंने लिख दिया है। सबसे पहले मीडियन क्यूबाइटल वेन पढ़ लेना। अगर आपने वेन्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जस्ट ऐसी ओवरव्यू लेना है तो आप यहाँ पे मीडियन क्यूबाइटल, सिफेलिक, बेसिलिक और उसके बाद सबक्लेवियन, सिफेलिक, बेसिलिक एंड सबक्लेवियन वेन्स, इनका आप ओवरव्यू ले सकते हो। और अगर आपको छोड़ के जाना है जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो या थोड़े एवरेज, तो आप छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे लिम्फेटिक से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, वो थोरैसिक डक्ट का है। मतलब हमारे पेपर में तो ये 2018 में ही आया है, बट जो रिमेनिंग बाकी यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें वहाँ पर ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप थोरैसिक डक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आप देखोगे, पढ़ सकते हो। और अगर अलग से देखें लिम्फेटिक सिस्टम में तो ये दे रखा है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो मसल्स आते हैं। मसल से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे यहाँ पर शॉर्ट आंसर में बहुत सारी मसल्स दी गई थी, 4 मसल्स के बारे में पूछा था। 2018 का अगर आप पेपर देखो, 18 या 19 आई गेस, 18 का पेपर था जिसमें हमें 4 मसल्स के बारे में पूछा हुआ था। एक तो डेल्टॉइड थी, उसके अलावा जो आपकी थी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ग्लूटियस मैक्सिमा और स्टर्नोक्लीडो मसल। तो ये वाली मसल्स के बारे में पूछा हुआ था। उसके अलावा ये रिमेनिंग मैंने ऐड कर दी है 21 तक के पेपर की, जिसके अंदर सबसे पहले आप डेल्टॉइड तो ज़रूर ही पढ़ के जाना, ये बहुत कॉमन सी है और ये 2 बार आप देख सकते हो पूछी गई है। फिर सार्टोरियस मसल 2019 में आई है, सबक्लेवियस 2021, जो भी यहाँ पे रीसेंट में आया हुआ है 20 हो गया और 21, यहाँ तक तो आपको पढ़ना ही है। 2020 और 21 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो रीसेंट में पूछे गए हैं तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि उससे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये 2018 वाली मैंने बता दी है, ये रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो सप्ली के पेपर में 15 में आई है और फिर 18 में भी आई है, तो 2 बार ये आ रखी है। और रीसेंट में ये पेक्टोरलिस मेजर आ रखी है। अगर आपको एक सेफ साइड लेनी है तो आप साथ में इसकी माइनर वाली भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो उसको भी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्लेक्सिस। आपको पता ही होगा, आपने जनरली देखा भी होगा कि ब्रेकियल प्लेक्सिस सब बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आता ही है। और अगर हम बात करें रीसेंट में 2019-20 में तो 2 बार आप देख सकते हो, 14, 16 और 19, इसके अंदर सर्वाइकल प्लेक्सिस बहुत बार पूछा गया है, तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। और साथ में ब्रेकियल प्लेक्सिस 2020 में आया है, तो प्लेक्सिस से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे भी कर लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नर्व्स की। जब आप ब्रेन वाला नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो उसके अंदर हम लोग जनरली साथ में ही क्रेनियल नर्व्स पढ़ लेते हैं, और पहले भी पढ़ी होती है नीट के टाइम पे। साथ में स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स जनरली एग्जामिनर का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है, तो ये 2 बार आ रखा है ऑलरेडी 16 एंड 19 में। उसके बाद अगर बात करें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल, ये तो पढ़ना ही है। साथ साथ में ये 3 नर्व्स आप देख के जा सकते हो। जब आप सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ोगे आई वाला पोर्शन, तो उसमें आपको ऑप्टिक नर्व मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो या इसके साथ भी रेफ़र कर सकते हो। और लास्टली आपको जो पढ़नी है वो ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ये मैंने 2020 के पेपर में देखा था, तो ये 2 तो रीसेंट में ही आई है, तो इसे तो कर ही लेना। और स्पाइनल क्रेनियल अगर बात करते हैं, ये सरफेस एनाटॉमी की अगर बात करें तो सब इतना कोई टफ नहीं है। इसमें आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे डायग्रामेटिक वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कुछ डॉट से मार्किंग कर रखी है, उससे आप रेफ़र कर सकते हो सरफेस एनाटॉमी वाला चैप्टर और फिर उसको लर्न कर सकते हो। इसका बस आपको जो बेसिक याद रखना है ना वो डायग्राम है, अगर आपको वो याद है तो आपके इसमें आराम से बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एक बहुत बेसिक सा 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि सरफेस एनाटॉमी क्या है, उसको डिटेलिंग थी और उसमें फिर शायद कोई साथ में एक ऑर्गन दे रखा था, तो आप उसको देख लेना एक बार कि सरफेस एनाटॉमी की प्रॉपर डेफिनेशंस और होता क्या है। अगर हम बात करते हैं 2020 के बाद 16 और 19 में एक सेम क्वेश्चन सरफेस एनाटॉमी का लीवर पे आ रखा है, ये 2 बार आया है। तो ये मैंने ट्रेंड देखा था कि सरफेस एनाटॉमी में ना ये 3 पार्ट, लीवर, लंग्स और हार्ट, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट की बात करें ना तो वो हार्ट और लंग्स है। तो हार्ट और लंग्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप एक पल के लिए लीवर छोड़ सकते हो, क्योंकि हार्ट और लंग्स में जो सबसे रिसेंट में आया है वो तो हार्ट है, तो आपको हार्ट वाला पोर्शन पढ़ना है।
और लीवर एक बार देख लेना बस, लेकिन लंग्स और हार्ट तो करके चले जाना, ये आ सकता है, ये हार्ट वाला रिसेंट में भी आ सकता है, लंग्स और हार्ट। लंग्स का काफ़ी जगह पे ना सिर्फ सरफेस एनाटॉमी नहीं, डिटेलिंग में भी बहुत बार क्वेश्चन आया, अभी हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ में। नेक्स्ट आता है आपका सीवीएस। सीवीएस में देखो हार्ट, वैसे सब लोग इसका एक ब्रीफ आइडिया तो लेकर ही आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हार्ट की अगर ब्रीफिंग की बात करें वो सबने कर ही ली होगी। तो हार्ट के ऊपर ना एक पूरा लॉन्ग आंसर आ जाता है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। आपके पास नोट्स भी होंगे, जो 3 बार आ चुका है 15, 14 और 20 में, और ये इंपॉर्टेंट ही है। अगर सीवीएस से क्वेश्चन आता है तो जनरली पूरा लॉन्ग आंसर हार्ट के ऊपर आता है जिसके अंदर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। और एक सेपरेट क्वेश्चन अभी 2015 में आया था, अभी रिसेंट में तो नहीं आया है, बट 15 में क्या करा था इन लोगों ने, शॉर्ट आंसर में आपसे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पूछा था। 2014 और 15 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद पेरिकार्डियम अलग से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दे सकते हैं, तो ये इसमें हो गया। उसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो 2 चीज़ पढ़नी है मोस्ट। अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बोला, वो लंग्स है। लंग्स बिल्कुल किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं आना है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप रियल प्रैक्टिकल वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हो, और साथ साथ में बुक से तो पढ़ लो इसके डायग्राम्स वगैरह। अब यहाँ देख सकते हो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 16, 19, 20 एंड देन 21, ये लगातार पूछा गया है। फिर लंग्स के बाद एक क्वेश्चन जो है डायफ्राम से भी बन जाता है, जो ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं, शॉर्ट आंसर में आ सकता है। फिर उसके बाद आपको पूरा ब्रोंकियल ट्री पता होना चाहिए। ब्रोंकियल ट्री के अंदर तो आपको जितना भी है वो सब लिखना है इसके अंदर, लेकिन वो इतना लॉन्ग में नहीं आएगा, साथ में कुछ इसके साथ मिक्स करके पूछ सकते हैं, पूरा लंग्स फिर उसके साथ में ब्रोंकियल ट्री। ट्रैकिया से भी क्वेश्चन आ रखा है 14, 18 एंड 19। फिर आपका एक लैरिंग्स और फैरिंग्स, बहुत ऐसे बेसिक कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे लैरिंग्स हमने ले लिया है, लंग्स हो ही गया है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम हो गया, और प्लूरा आपसे 2 बार पूछा है 16 एंड 19 में। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन निकलती है वो लंग्स की निकलती है, लंग्स आपको करना है और बहुत अच्छे से करना है, और साथ में लैरिंग्स। नेक्स्ट जो सिस्टम आता है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो लिवर है। जैसे रेस्पिरेटरी की जान वहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे लिवर है, सो इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिवर के बाद, आपको टंग, देखो टंग हम सेंसरी वाले पार्ट में ही पढ़ लेते हैं, सारी मसल्स टंग की मूवमेंट्स वगैरह, तो वो हम इसमें पढ़ लेते हैं, इसलिए हमें टंग के बारे में उधर ही कवर कर लेंगे। अभी अगर बात करें ऑर्गन्स में यहाँ पे क्या क्या आते हैं, तो लिवर हो गया, ये मैंने बता दिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्किंग फॉर दिस। देन स्प्लीन, स्प्लीन भी आप पढ़ लेना, ये 3 बार आ रखा है और इम्पॉर्टेंट भी है। डिओडेनम, स्टमक आपसे एक ही बार पूछा गया था। ईसोफेगस, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट भी ईजी है, हो जाएगा ये। देन गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पे ना अलग से भी पूछा हुआ था कि एक बार किसी पेपर में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अलग से आ गया, और कहीं पर आ गया आपका सेपरेटली लार्ज इंटेस्टाइन, और कहीं पे ये दोनों को ही मिला के पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कवर कर लो। देन ये रिसेंट में ही आया है तो ये पढ़ लेना। फिर सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया था अभी, कि लैरिंग्स और फैरिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इधर लैरिंग्स पे क्वेश्चन आ जाएगा या फिर फैरिंग्स पे, और कई बार दोनों ही आ जाते हैं और शॉर्ट आंसर में आते हैं, और ये काफ़ी अच्छे स्कोरिंग पार्ट रहता है। फिर एनल स्फिंक्टर पे कभी क्वेश्चन नहीं आया था, बट 2020 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, तो एक सेफ साइड के लिए आप देख सकते हो। देन जेजुनम, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेपरेट पार्ट्स पे और आपके लार्ज इंटेस्टाइन के भी सेपरेट पार्ट्स पे क्वेश्चन ये लोग स्मॉल और लार्ज से पार्ट वाइज भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है। ग्रेटर ओमेंटम 2020 में ही आया था, आई डोंट थिंक सो कि ये रिपीट होगा ग्रेटर ओमेंटम वाला। बाकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला देख लेना। ऑर्गन सारे करने हैं इसके, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लीवर, स्प्लीन, स्टमक और ये ईसोफेगस वगैरह। नेक्स्ट वाले पार्ट पे एक चीज़ इसमें रह गई है, लिवर की अगर हम बात करते हैं तो लिवर पे एक सेपरेट क्वेश्चन और आया हुआ है, जिसके अंदर हमसे पूछा हुआ था क्वाड्रेट, जो लिवर के लोब्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर, ऐसे करके क्वाड्रेट और क्वाड्रेट ये 2 लोब्स होते हैं ना, तो इसमें जो सेपरेट क्वेश्चन आया था वो क्वाड्रेट लोब के ऊपर आया, और ये भी बहुत रिसेंट में ही आया था, शायद 2020 का ये क्वेश्चन था, 20 या 21 का, आप चेक कर लेना। बट क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि लिवर अच्छे से करना है
और उसकी जितनी भी लेबलिंग्स, डायग्राम, उसके लोब्स सेपरेटली पता होनी चाहिए हर चीज़ उसके अंदर। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम। अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें, इसमें से भी बहुत अच्छा खासा जो क्वेश्चन आता है वो आपका एक तो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसके अंदर आपको ना एक तो स्पेसिफिकली इसका डायग्राम दे रखा है, जो भी बीडीसी में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। डायग्राम से बहुत आसान हो जाएगा आपको आंसर राइटिंग के लिए, एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया। उसके बाद किडनी, मतलब अगर इस पर्टिकुलर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो आपके ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। और रिसेंट में ये अगर 2000 देखो, इन्होंने 21 में क्या करा था, फीमेल यूरिथ्रा पे क्वेश्चन पूछा था और 2020 के अंदर मेल पे पूछा था। तो ये ऐसे यूरिथ्रा पे सेपरेट क्वेश्चन 2 बार आ रखा है, तो यूरिथ्रा भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी हाँ, अगर प्रेफरेंस दी जाए तो इन 2 को ही देनी है, जिसके अंदर हमारा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर आपका जो 12th में हमने जितना भी पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन क्या है और इसके अंदर ओवम फॉर्मेशन, ये सब कुछ, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब तो आपको बेसिक्स पता ही होने चाहिए, ठीक है, वो पता ही होंगे। उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं। बाकी अलग से जो आता है, जो अभी आया हुआ है, उसकी अगर बात करते हैं तो देखो उसके अंदर सबसे बहुत अच्छे से सबको ये खुद में भी पता होगा कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 2 बार 2013 और 19 में आपसे फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स भी पूछा हुआ है, तो इसे भी पढ़कर जाना। ये फीटल ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो डायग्राम जो होता है, फ्लो चार्ट वाला, वो बना लेना, उससे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। बाकी आपके पास जो भी डायग्राम हो। और फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, लाइक ये फीटल ब्लड सर्कुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा ये बहुत बार पूछते हैं, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब ना आपसे 2019 में बस पूछा था एक बार, और फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अभी रिसेंट में आया है। अगर आपसे ये जर्मिनल लेयर या प्लेसेंटा नहीं पूछते तो आई थिंक ये अम्बिलिकल कॉर्ड पे पूछ सकते हैं, ये रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। उसके बाद क्लीवेज फॉर्मेशन भी अभी 2021 में ही पूछा है। फिर स्क्रॉटम पे क्वेश्चन था 2018, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये स्क्रॉटम और फीमेल से फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी हाँ, इसमें अगर कुछ ना पढ़ के जा रहे हो तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटल ब्लड सर्कुलेशन ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड्स, मैंने इसी में दोनों ही ले लिए हैं। तो पूरा ग्लैंड का अगर टॉपिक देखें, 2019 में थाइमस ग्लैंड्स के बारे में पूछा हुआ है। थाइमस ग्लैंड के बाद अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर बात करें, दैट इज़ पिट्यूटरी। इसमें जितने स्टार बनो उतने कम है, क्योंकि पिट्यूटरी से आप देख सकते हो लगातार क्वेश्चन आए हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड आप जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ोगे आपको मिल जाएगा वहीं, इससे भी लगातार क्वेश्चन आया है। फिर आपका थायराइड ग्लैंड, ये मेरे खुद के एग्ज़ाम में आया था, और थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इजी भी रहता है अगर ढंग से पढ़ाओ, लेकिन एग्ज़ाम में इसके पॉइंट्स भूल जाते हैं, तो इसको लेबल्स के साथ और ढंग से लर्न करना, ये काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहेगा इसका, लॉन्ग में आएगा ये। तो इधर अगर बात करें, 3 ग्लैंड्स बिल्कुल रट लो, अच्छे से पढ़ लो समझ के, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब कुछ जो है ये लिम्फ ग्लैंड 2 बार आए हैं, पैराथायरॉइड, सुप्रारीनल, ये आप इसका एक बार ब्रीफली देख लेना इसे, बट ध्यान आपको सबसे ज़्यादा ऊपर वाले ही 3 टॉपिक्स पे देना है। नेक्स्ट की बात करते हैं नर्वस सिस्टम। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सबको पता होगा नर्वस सिस्टम की अपनी अच्छी खासी एक वेटेज रहती है एग्ज़ाम में। तो अगर हम उसमें बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रहता है मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा पे अच्छा खासे ईयर में क्वेश्चन 3 बार आ चुके हैं, यहाँ से देख भी सकते हो, और इस पर आते रहते हैं। फिर ये पॉन्स वाला, ये क्वेश्चन भी आपका 16, 18, 21, ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर हम अगर बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स की, तो उसमें मिड ब्रेन को वेटेज ज़्यादा देते हैं, और इससे ज़्यादातर ट्रेंडिंग में देखते हैं क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वो मिड ब्रेन। फिर सेरिबैलम, सेरिब्रम, वेंट्रिकल से भी क्वेश्चन आ ही जाता है, लेटरल और आपका थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल ज़रूर पढ़ना। लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल देखा जाए इधर 2014 एंड 15 में आया है, और थर्ड सिर्फ 19 में आया है। ये लेटरल वेंट्रिकल अच्छा खासा टॉपिक है, इसे पढ़ के जाना, भूलना मत, और इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद मिड ब्रेन हो जाएगा, सेरिबैलम, सेरिब्रम, लेटरल वेंट्रिकल, थैलेमस पे क्वेश्चन आया नहीं है शायद, या फिर मैंने इसका ईयर मिसिंग है, मैं लिख नहीं पाई, तो ये आप चेक कर लेना। पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। फिर आता है आपका ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें आप देख सकते हो एक बार कि क्या आता है, आप उसको मतलब रीड कर जाना। बाकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन मुझे ये ANS को एक्सप्लेन करने का मिल गया था, 2014 एंड 18 में आ रखा है ये, तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका CSF पे क्वेश्चन आ जाता है, और लास्टली हाइपोथैलेमस पे 2020 में मिला है। तो अगर आप नर्वस सिस्टम फॉर अ वाइल छोड़कर जा रहे हो, नहीं पढ़ने का टाइम मिला है, जो भी रीजंस हैं, तो आप इतना पोर्शन ज़रूर कवर कर लेना। ये आपका अच्छा खासा स्कोरिंग भी रहेगा, और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्टली जो हमारे लास्ट टॉपिक पे अगर हम आएँ, तो लास्ट टॉपिक है हमारा सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। और अगर हम इसकी बात सेंस ऑर्गन्स की अगर बात करें तो सबको पता होगा ये खुद ही इम्पॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो देखो, अगर हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स में जो हमारे पास 5 हैं, तो ईयर अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाए या नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको 2 चीज़ ज़रूर करनी है। पहले तो मिडल ईयर, ये सबसे पहले पढ़ना। जिसने एक बार ईयर पूरा पढ़ लिया रिवीजन में, वो पहले मिडल ईयर पढ़े, क्योंकि मिडल ईयर से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल ईयर, देन इंटरनल ईयर, या आप इस सीक्वेंस में इसको समझ के पढ़ना। फिर अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन नोज से जो मैंने देखा था वो नेज़ल पे था, नेज़ल कैविटी पे था, और नेज़ल बोन्स के ऊपर जो भी है, तो वो ऐसे लिखा हुआ था कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसे आप देख सकते हो। नोज 2014 का ही है। फिर टंग मैंने अभी पहले ही आपको डाइजेस्टिव में बोला कि टंग अपने आप में सेंसरी ऑर्गन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 बार यहाँ पे आप देख सकते हो आया हुआ है, 2014, 20 और देन 21। तो ये खुद में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, ईयर के पहले मिडल ईयर पढ़ना, मतलब जिसने पढ़ रखा है रिवीजन के लिए, देन एक्सटर्नल, क्योंकि ये 2 बार पूछा हुआ है, फिर इंटरनल पढ़ना। और अगर हम बात करें टंग की, तो वो तो सारा ही पढ़ना है, उसमें जो भी मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व है वो सब कुछ आपको कवर करना है। टंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के ही जाना। देखो, आई से ना मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा कि लाइक एक्सप्लेन कर दो आई को पूरा, ऐसे नहीं दे रखा था, एक्सप्लेन आई ऐसे नहीं था। तो आपको करना क्या है, आई से जो क्वेश्चन दिखे वो 2 दिखे थे। एक प्यूपिल, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें प्यूपिल के बारे में पूछा हुआ था, और एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें आपसे रेटिना पूछा हुआ था 2019 में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप आई पहले पूरा पढ़ेंगे जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, और जिसने पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करना। और लास्ट टाइम पे जब आप अपनी लास्ट फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपको स्पेसिफिकली प्यूपिल पे ध्यान देना है, शॉर्ट आंसर के अकॉर्डिंग, और रेटिना, ये 2 चीज़। सेम गोज़ फॉर ईयर, मैंने बता ही दिया, ये करना है। और उसके बाद टंग आपको अच्छे से बिल्कुल ढंग से पढ़ के जाना है सारी मसल्स के साथ। तो मैंने ट्राई किया था अपना बेस्ट देने का इस वीडियो में। ये सारी एनालिसिस जितनी भी अभी हमने देखी, ये सारी की सारी एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थी। PYQs में जितने भी मॉडर्न क्वेश्चंस आए हैं मॉडर्न एनाटॉमी के, वो सारे इसमें कवर हो गए हैं। तो लास्ट टाइम पे अगर आप एनाटॉमी रिवाइज़ कर रहे हैं, तो इस PDF की हेल्प से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो जितने क्वेश्चंस के आगे मैंने स्टार बनाया था और जो भी एक्सप्लेन करा, वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और साथ में कॉन्फिडेंस मिला होगा जिसने अपनी पढ़ाई कर रखी है कि ये भी आता है, ये भी आता है। और जिसने नहीं कर रखा वो इसे अच्छे से घोल के पी जाना, बिकॉज आप पास बहुत इजीली हो जाओगे इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल नोटिफिकेशन दबा लो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।